कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अरे महाराज, कोई तन दुखी, पैसा तो खूब है, मुंह कहता है महाराज दो चार रसगुल्ले खा जाऊं, पर शरीर में शुगर है, करूं क्या? हाँ, सुबह सुबह मन करता है नाश्ते में हमारे बढ़िया वेड़वी हो वृंदावन वाली, साथ में जलेबी, तो आनंद आ जाएगा। बिहारी जी की टिक्की का कहना क्या, पर महाराज करें क्या, पेट कहता है मत खा, पचाऊंगा नहीं मैं। कोई तंदू की, कोई कहता है बेड़ई तो पच जाती है, पर क्या करे घरवाली की बात नहीं पचती। तो कोई मन दुखी। हाँ, अरे पचाने को तो हम आधा किलो घी पी के पचा लें, पर जो कानों से हमारी पिलाती है इधर से हमारे पचती नहीं हमसे। पति कहे और पत्नी कहे तुम कम हो, तुम जो बोलते हो भूलते हो। तो महाराज न पत्नी की पति पचाए, न पति की पत्नी पचाए महाराज। तो कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। बोले किसी का दोनों बैलेंस ठीक है, पत्नी की भी पचा लेते हैं, वो खाना पीना भी खूब पचा लेते हैं, पर खाना पीना पचाने के हिसाब से खाएं इतना पैसा नहीं महाराज। तो कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। इस दुनिया में सब कुछ न कुछ किसी न किसी बात से दुखी हैं। बोले सुखी राम के दास, सुखी तो केवल भगवान राम के दास है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना हरि भजन के सब जीव दुखी हैं महाराज। सुखी तो केवल हरि के दास हैं। बच्चे के चक्कर में मत पड़ो, पंडित जी माने नहीं, ये को फल दे दिया। घर गए पत्नी को दिया, पत्नी ने सोचा आजकल के बाबा जियों का भरोसा नहीं, पड़ोसी को बोली मैं क्या करूं, अब फल खा भी लूं, मान ले फल सच्चा भी हो, गड़बड़ मामला हो जाएगा, घर में ननद आएगी, मैं मोटी हो जाऊंगी, तिजोरी की चाबी कभी कभी देनी ही पड़ेगी, कभी कुछ निकाल लिया तो कुछ बोल नहीं सकती, इससे बढ़िया बच्चा ही ना हो तो ठीक है। अरे छोड़ो बात, तो हमारे पति की पूछ मत, बहनों को बहुत करते हैं, हम तो मोटी मोटी लेटी रहेंगी महाराज, दो चार दिन तो हिल भी नहीं पाएंगे, इतने में पता नहीं क्या क्या दे देंगे महाराज, इससे बढ़िया तुम्हारे ऐसे ठीक। इतना ही नहीं महाराज, बोले मोटी हो गई, गांव में आग वाग लग गया तो हमारे सब भग जाएंगे, हम ही बचेंगे, तुम्हारे इससे बढ़िया तो फल न खाएं तो ठीक है। पड़ोसन बोली कुछ करना है कर, मैं तो जा रही हूँ। छोटी बहन आई बोली अरे बगली फल गाय को खिला दे, चिंता काय करती तेरी बहन के रहते हुए, बस तो एक्टिंग करते रही हो, कपड़े बांधते रही हो पेट में, बाकी हम संभाल लेंगे, हमारे घर में खाने वाले बहुत, खाने को नहीं तेरे में खाने को बहुत, पंडित जी को मिठाई लाते हैं महाराज जी, खूब दक्षिणा लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं, दाल लेके आते हैं, खाने को कोई नहीं। तो एक काम करियो, मेरा बेटा होने वाला है, मेरे पति को थोड़े पैसे दे दियो काम चला के, और हम सेटिंग कर लेंगे। तो पत्नी महाराज पेट में कपड़ा बांध बांध के एक्टिंग करने लगे, पंडित जी बड़े खुश, गाय को फल दे दिया। और एक दिन पंडित जी पूजा करवाने गए, 2-4 दिन की हवन पूजा, एक दिन खबर भिजवाएगी जी बेटा हो गया। पंडित जी महाराज न फूल न समाये महाराज, नालच छदन से पहले आए, खूब दान पुण्य किया। हमारे शास्त्रों में नियम है कि नालच छदन करने से पहले दान पुण्य कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, नियम है, तब उससे पहले सूतक नहीं लगता।
भगवान कृष्ण भी जब जन्म लिए तो भागवत जी में लिखा है महाराज की नंदस्त्वात्मजा उत्पन्ने जाता लादो महामना आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचि अलंकृता। नारद छेदन से पहले नंद बाबा ने खूब दान पुण्य किया। पंडित जी सोचे हमारा बेटा हुआ, नामाकरण करेंगे, हमारा नाम आत्मदेव, बेटे का नाम रखेंगे परमात्मा देव। पत्नी बोली वाह 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 वाह, 9 महीने कोख में हमने रखा, नाम तुम रखोगे? हैं, हम रखेंगे, हमारा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी होगा। और कालांतर में गाय ने एक बालक को जन्म दिया है। कान गाय के जैसे, शरीर मनुष्य का है। सब कह रहे पंडित जी की तो महाराज लोटरी लग गई, अब तो बेटा भी गाय से भी बेटा हो गया। आगे बढ़ के महाराज गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण पंडित हुए, ज्ञानी हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ। पढ़ने चले गए गोकर्ण गुरुकुल, धुंधुकारी पिता को परेशान करता। अब पिता टेंशन में आ गए, अब क्या किया जाए। एक दिन गोकर्ण जी आके समझाए, पिताजी याद करो, इसी बेटे के लिए आप वन में जाके रो रहे थे, आज इस बेटे के वजह से रो रहे हैं। तब भी इस बेटे के लिए रो रहे थे, आज इस बेटे के वजह से रो रहे हैं। संसार में कोई भी चीज केवल सुख नहीं दे सकता, दुख भी देगा। जो सुख, केवल सुख देने का सामर्थ्य भगवान में है और किसी में नहीं। अन्न हमको सुख देता है भूख में, पर भरे पेट में उस अन्न को ले लिया जाए तो फूड पॉइजन हो जाएगा, ओवर ईटिंग हो जाएगा। कपड़े, हमारा सर्दी के कपड़े गर्मी में पहन लो, पहन पाओगे? तो वो सुख देते हैं सर्दी में, गर्मी में कपड़े दुख दे जाएंगे। और गर्मी के सर्दी में पहन पाओगे? नहीं पहन पाओगे। कोई भी चीज दुनिया में ऐसा नहीं जो केवल आपको सुख दे। केवल एक चीज है, वो है भगवान नाम, जो आपको केवल आनंद देती है, आनंद देती है। बेटे की वजह से दुख। पिताजी इस हाड़ मांस के पुतले के चक्कर में पड़ो मत, रिश्तेदारी के चक्कर में पड़ो मत, भूल जाओ बेटा है। कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, ये तो आते जाते रहेंगे महाराज, ये तो रिवाज है। एक पेड़ से टहनी में एक पत्ता गिर रहा था, पत्ते ने दूर से कहा, हे वृक्षराज। पात बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, आज तक का साथ था, दूर गिरेंगे जाए। पत्ते ने कहा, हे वृक्षराज, टाटा बाय बाय, दूर चले जाएंगे अब हम आज। वृक्ष बोला पात से, सुनो पात मम बात, यह जग की यह रीत है, एक आद एक जात। देहस्ति मांस रुदिरे विमतिम तजत्तम, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, पश्या निसम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठा, वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। जाइए भगवान का भजन कीजिए, भागवत जी का पाठ कीजिए, मन को हरि में लगाइए, भगवत प्राप्त कर लीजिए। बेटे के चक्कर में मत पड़ो। पिता चले और महाराज वन में रह के भगवान से कहा, प्रभु आज तक तो मैं पूजा का रीत नहीं जानता, भजन का रीत नहीं जानता, ना मैं जानू, ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा की रीत, मैं अनजानी दर्श दीवानी, घायल मेरी लिएरी में तो, लिएरी में तो, वो लिएरी में तो, दो नैनों के दीपक लिए संजो, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा की रीत, मैं
बस दीवानी पागल मेरी प्रीत लिए री मैंने लिए री मैं तो दो नैनों के दीपक लिए संजो एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को लिए मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। ताली सेवा करते हुए कैसे ठंडे पड़ गए। घायल की गति घायल जाने घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो जो कोई घायल हो जो हर की गति जो हर जो हर जाने जो कोई जो हर हो जो कोई जो हर हो लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजो लिए री मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को लिए री मैनो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। बस महाराज क्या कहना। आत्मदेव गए ठाकुर से नेह लगा लिया, भगवत प्राप्ति हो गई। पिता गए माँ को और तंग करने लगा महाराज। अच्छा पैसा निकालो वे निकालो वो निकालो, बर्तन भाड़े बेच दिए घर के महाराज। माँ कुआं में कूद गई। जो माताएं बचपन में बच्चों को बिगाड़ती हैं वो बाद में जाके पछताती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था, परवरिश गलत हो गई, सिर पे चढ़ा लिया। बस थोड़ी देर ये शीतल जल वितरण बंद कीजिए, हम इधर से जल पिला देंगे प्रेम का, और नेकात देर में आरती हो जाएगी तो महाराज खूब पिला दियो हैं। अब मत लाइए भैया, है ना, थोड़ी देर प्रेम रस पी लो। जब परीक्षित जी ने कथा सुनी थी तो महाराज 4 दिन तक पानी नहीं पिया। सुखदेव जी बोले परीक्षित पानी पी लो, कुछ खाए लो, फिर कथा सुन लियो। सुखदेव जी बोले महाराज आप ऐसा प्रेम का प्याला पिला रहे हैं, प्यास बची कहाँ। और ठीक है महाराज आपको लग रही तो पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जल वाला जो पीने का प्रोग्राम जो है ना, भजन के बीच में निपटा लिया करिए आराम से, तो कथा बढ़ियाते हो जाएगी महाराज। है नहीं तो फिर ब्रज रस पिला देंगे हम। यहीं पे गए हो ना ब्रज में, कैसा रस पिलाते ब्रज में, हाँ समझ जाओ, जोड़ते बोलो राधे राधे। तो अम्मा जी महाराज कूद पड़ी कुआं में, परवरिश गलत हो गई, बच्चों को बिगाड़ दिया। अब सर पे चढ़ गए तो कुछ कह नहीं सकते। अब महाराज 1 नाय 2 नाय 5-5 कन्याएं ले आयो छोरा धुंधकारी, और महाराज खूब उनके पेटन्ने भरने लगो, चोरी करवे लगो। अब ऐसो चोर रह गए हो महाराज, सब पत्नी सोचने लगी जाए, अब पत्नी कहे माती कुछ कहो मान लो, कई की पत्नी आती हो, एक की तो ना। अब सोची काओ दिन राजा है पकड़ लेंगे जाए तो महाराज पैसों भी गयो जी भी गयो, जाते बढ़िया कछु बचा लियो जाए।
एक काम कियो जाए कि जाए मार दियो जाए और पैसा रख लियो जाए। तो धुंधुकारी को मारे कैसे? तो गला दबाया, रस्सी से बांध के खींचने लगे, मरा नहीं। तो महाराज जलते हुए अंगार मुंह में डाल के महाराज धुंधुकारी का खेल खत्म कर दिया और हाथ को गड्ढा उड्डा करके घर के अंदर गाड़ के पांचों निकल गई। गोकर्ण जी को बाद में पता चला तो महाराज श्राद्ध वृद्ध की गया में जाके अच्छे से। पर एक दिन घर लौटे तो महाराज रात को कभी किसकी आवाज आए, कभी किसकी आवाज आए, परेशान हो गए, जल लिए महाराज। मारे छीटा तुम कौन हो? बोला हम धाता तो दीयोस्मि धुंधुकारी नामद। मैं आपका भाई, बड़ा भाई धुंधुकारी। अरे तुम्हारे नाम में गया में श्राद्ध कर दिए भैया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? हाँ, कई लोग का मानना है ऐसा। अच्छा, कई लोग तो आजकल एक नया फैशन आ गया है, बोले पितर बितर कौन होते हैं, छोड़ो ये पितर बितर तितर बितर छोड़ो, गया में जाओ पिंड दे के आओ और इनसे पिंड छुड़ाओ। आजकल के लोग। अच्छा, कई लोग की क्या मान्यता है कि गया में जाके जो पिंडदान कर दे तो उसके बाद श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कितनों ने सुना? हाथ खड़ा करो। एक दो। हाँ, इसलिए तो कहता हूं कि भागवत ढंग से सुन लिया करो, जो भागवत सुनाए उससे सुन लिया करो। ऐसा नहीं है। शास्त्र में एक वाक्य है, गया अंतम पिंडदानम। कहीं लिखा हो कि आपको सीचामल की गोली खानी हो, खानी है, लिख दिया, तो जब मन करे तब खाओगे? उसके लिए तो बीमार पड़ोगे। कब खाना है ये तो समझना चाहिए, किसके लिए लिखा गया वो समझना चाहिए ना। वो शब्द है शास्त्र में, गया अंतम पिंडदानम। जिस मनुष्य को स्वयं का श्राद्ध करके सन्यास धारण करना हो, उसे गया में जाकर स्वयं का श्राद्ध करके सन्यास धारण करने को विधान बताया गया। पर गृहस्थों के लिए नहीं बताया कि आप गया में जाके श्राद्ध करो और श्राद्ध करना छोड़ दो, ऐसा गलत है। बात समझ लो। नित्य तर्पण होता है महाराज, देव तर्पण, पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण तो रोज करते हैं ब्राह्मण लोग। और हम अपने पितृ के ऋण से, अब हम जो पितर पितर कहते हैं, उनके ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते। किसी को भी श्राद्ध करना छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे गया में कर लो, चाहे काशी में कर लो, कहीं भी करो, उनके तिथि में और 16 श्राद्ध में श्राद्ध जरूर करो, करना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से श्याम बाबा के सामने इस व्यास गद्दी में बैठ के आपको बता रहा हूं। एक भगत जी ने हमसे पूछ ली, महाराज आप कहते हो भागवत सुनने से मुक्ति हो जाती है, तो हमने अपने पितरों के नाम पे भागवत कर दी, उनकी मुक्ति हो गई, तब काय को श्राद्ध करें? फिर जब पितर बचे ही नहीं, हो गई मुक्ति, तो श्राद्ध किस बात का? जब पंडित जी श्राद्ध कराते हैं तो अंतिम में एक वाक्य बोलते हैं, पितृस्वरूपिणे भगवान जनार्दन प्रियताम नमः। ऐसा ही है मामा जी? हाँ। जो पितृस्वरूप में है भगवान जनार्दन नारायण, वो प्रसन्न हो जाए, तो ये वाक्य आता है। तो ये नियम है कि किसी भी गृहस्थ को अपने पितरों का श्राद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। गया क्या, कहीं भी चले जाओ, पितृलोक में भी जा करके आओगे तो भी करना चाहिए, समझ जाओ। समझ गए बात को? तो अब यहां पर कहा, तो धुंधुकारी ने कहा कि गया श्राद्धम सतई नापि मुक्तिर में न भविष्यति। 100 श्राद्ध करोगे तो भी नहीं मुक्ति होने वाला। अब क्या करें? बोले साहब कुछ करो। भगवान सूर्यदेव को पुकारा, सूर्यदेव ने भागवत कथा की कही और गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई।
तो धुंधुकारी के लिए विमान आया, सबके सब और श्रोता बैठे रह गए। धुंधुकारी विमान चढ़ के जाने लगा। गोकर्ण जी ने रोका, रुको। भगवान के पार्षदों से पूछा, कथा सबने सुनी, विमान एक कैसे? भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा सबने सुनी तो सही, पर मनन नहीं किया सबने। कई लोग तो महाराज घर घर खर्राटे मार रहे थे कथा के बीच में। अब कई लोग तो महाराज ऐसे कथा में आते हैं, घर में कौन रहे, बच्चा हल्ला मचाते हैं, टीवी देखेंगे तो महाराज टीवी कार्टून ही चलते रहे, कितना देखे, सर में दर्द, बहू पटर पटर कर देगी। मैं इससे बढ़िया कथा में जाके 3 घंटा आराम से बैठ लो। हमारे गुरुदेव भगवान कहते कथा में 3 तरह के लोग आते हैं। एक होते हैं सोता, महाराज बढ़िया दीवार मिल जाए, पिलर विलर मिल जाए तो और बढ़िया है, आके चक्कर सो जाए। हमारे घर में परेशान करते हैं लोग, काम करना पड़ेगा घर में, यहाँ रहो तुम्हारा चक्कर नींद। माताओं को और आसानी, महाराज ये दुपट्टा होती है महाराज, यूं जूं जूं लगा लो और कौन पहचान रहा है कौन है, हाँ? आराम से बैठो, लेट रहे वहां कथा के बीच में ही। अब महाराज व्यास जी ने जयकारा लगाई, बोले भागवत भगवान की जय। अब कथा है, बोली होगी कथा तो बाहर निकलेगी। अब पड़ोसी ने पूछ लिया, आज तो घर में मेहमान आए, मैं जा नहीं पाई, तो व्यास जी ने किस बात, कौन सी कथा सुनाई? अब सुन के आई होती तो बताती, अरे बहुत बढ़िया कथा सुनाई। अरे बढ़िया तो बढ़िया, कोई कथा तो सुनाई होगी, बता। अरे नहीं तो छोड़, तो कल चली जाएगी, सुन लियो अपने आप, क्या पूछ रही मुझसे? सोता अच्छे लगते हैं। देखो ये आते तो क्या हल्ला मचाते नहीं, भीड़ दिखती है सामने वाले जहां वो लोग बैठे हैं, तो वक्ता का भी मन लग जाता है। ठीक है, सोता लोग ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे होते हैं महाराज सरोता। जी कौन आए महाराज? ये तो पिछले साल भी आए थे, उससे पहले भी आए थे। अच्छा, शिव पुराण भी सुनाने यही आए थे? हाँ अच्छा अच्छा। बोले अच्छा इस बार ऐसा कर दिया, हाँ ये जो ब्यास गद्दी तो पिछली बार भी लगी थी, ऐसी ऐसी लग रही है, पिलाई सी तो है। बोले हाँ अच्छा, इस बार गुब्बारे लगा दिए, अच्छा अच्छा। वो शिव पुराण में दूसरा लगा था। बोले ये जो वीडियो वाले दे मुझ तो 1 साल पहले भी वैसी थी, अब भी ऐसी लग रही है। तो महाराज कुछ न मिले तो पूरा 3 घंटा इधर से उधर घूम घूम के देखते रहे। सरोता कथा से लेना देना नहीं, कमियां ढूंढने आते हैं महाराज। ये महाराज बड़े खतरनाक होते हैं, इनकी चक्कर में कथा और नहीं हो पाती। और तीसरे होते हैं महाराज श्रोता। दरवाजे के अंदर आए, किसी से कोई मतलब नहीं, मोबाइल साइलेंट में, ध्यान सामने, और 3 घंटा पूरा मग्न होकर कथा सुनते हैं, और जाते हुए महाराज कुछ लेके जाते हैं यहां से। ऐसे होते हैं श्रोता। तो वहां श्रोता अकेला धुंधुकारी था महाराज, तो वो पहुंच गया। गोकर्ण जी ने कहा, अरे मूर्खो देखो, तुम भी तो बैठे 3 घंटे ढंग से बैठ लेते, क्या बिगड़ता? कम से कम मुझे एक बात याद है, जब मैं विद्यार्थी था, लगभग क्लास 7 में पढ़ता था, उस समय की बात है। तो मैं एक आश्रम में वृंदावन में रहता, तो ठाकुर जी का भोग बनाने का ड्यूटी लग गया मेरा, कि 2 दिन में 1 बार मुझे बनाना है भोग। तो रोटी की ड्यूटी लगी। बच्चा तो देखो जैसे ही होता है उद्यमी साहब, मैं भी वैसा ही। तो मैं क्या करता कि जैसे मानो 12 बजे भोग लगाना हो, तो 11:15 बजे रसोई के अंदर घुसा, और इस स्पीड में आटा वटा ऐसे गूंद गांद के रोटी बना के फटाफट भोग। तो एक मुझसे बड़े एक विद्यार्थी थे वहां पे, नाम तुलसी था उनका। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, देख भाई, जब तुझे रोटी बनानी है, बिना बनाए तो चलेगा नहीं, तो ढंग से ही बना ले। देख तो आज खराब बनाए, 10 साल खराब बनाए, बनाना तुझे ही है, तेरी ड्यूटी है। मेरे मन में बात लग गई कि बात तो सही है। तब से महाराज रोटी ऐसी बनती है कि आज भी सही बन जाती है महाराज, गोल बिल्कुल। कई लोग तो इंडिया का मैप बना देते रोटी में ही। हाँ, आज भी बढ़िया बन जाती। क्यों? बोले तब वो बात बैठ गई दिमाग में। जब 3 घंटे बैठना ही है, कथा सुनना ही है, तो नियम से क्यों ना सुने, बढ़िया से क्यों ना सुने, ढंग से क्यों ना सुने। श्रोता महाराज चकाचक दोबारा कथा किया। सब जैसे भगवान राम के साथ अयोध्या गए, ऐसे ही सब गए महाराज। उसके पश्चात महाराज
ये कथा सुनाई सनकादिकों ने, नारद जी चौंक गए, आनंद आ गया। 7 दिन की भागवत कथा हुई, इतने प्रसन्नता हुई, भगवान को स्वयं प्रकट हो गए महाराज। इंद्र आ गए मृदंग लेके, उद्धव आ गए कांस्य बाजा लेके। इंद्र महाराज मृदंग लेके आए और महाराज अर्जुन राग छड़ने लगे, अर्जुन भी उतर के आ गए। नारद जी वीणा बजाने लगे, सब आनंद होने लगा, सू खूब झूमने लगे महाराज। इस प्रकार दिव्य भागवत हुआ। 6वें अध्याय में भागवत जी सुनने का नियम है, और नियम तो बड़े तगड़े हैं महाराज, पर आपसे पालन नहीं कर पाओगे। भागवत जी में लिखा है महाराज, हो सके तो घी पी के सुन लो। और घी पिए क्या, रोटी में लगाए तो महाराज वही पचती नहीं है, पियोगे कहाँ से है? तो इसको तो छोड़ ही दो। दूसरा नियम है महाराज की, बैठो तो ढंग से बैठ के सुने। आप 7 दिन तक नियम में बैठे, एक आसन में बैठे, जमीन पे सोएं, बहुत सारे नियम है शौचाचार का। अब तो देखो मेरा तो कहना ये, जब मेरे सामने बैठो, चाहे कुर्सी में बैठो, चाहे जमीन पे बैठो, चाहे कैसे भी बैठो, बस प्रेम से बैठो और प्रेम से कथा सुनो, यही नियम है फिलहाल। हल्ला मत करना कथा के बीच में, ऐसे करते भी नहीं आप लोग तो करते नहीं। कभी कभी किसी का मोबाइल कर देता है तो मेरा बस पूछो मत क्या हाल होता है। तो प्रेम से कथा सुनो, कोई नियम नहीं, भाव से सुनो। महात्म्य को प्रणाम करते हैं और आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च शारदेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। जो जन्म लेते ही इतरतः मथुरा में जन्मे, गोकुल पहुंच गए साहब। पहुंचे गोकुल पर, राजा कंस को 4 थे, स्वविज्ञ सुराट। वो जन्मे मथुरा जेल में, पहुंचे गोकुल, राजा को पता नहीं चला। वे भगवान जो ब्रह्मा आदि को मोह लेते हैं, वे भगवान जो महाराज बलराम जी को मोह लेते हैं, वो सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। वो सत्य स्वरूप परमात्मा कौन है? देखो ग्रंथों में, शिव पुराण में शिव जी की महिमा, देवी भागवत में देवी जी की महिमा, उनका श्लोक आता है मंगलाचरण में। भागवत जी में सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम किया है। वे सत्य स्वरूप भगवान कौन है? तो कहा वो कृष्ण हैं। क्योंकि ब्रह्मा स्तुति में कई बार ब्रह्मा जी ने कहा, गर्भ स्तुति में वेदों ने कहा कि सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम। तो महाराज जो सत्य हैं और जो रस स्वरूप हैं, रस भरे रसिया की बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया की बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया। उठिए नाचिए, इसके बाद बड़े रसीले नैना, वो रस भरे रसिया की बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया की बड़े रसीले नैना, वो रस भरे रसिया की बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया की बड़े रसीले नैना। ओ बड़े रसीले नैना सखी रे, बड़े रसीले नैना, बड़े रसीले नैना सखी रे, बड़े रसीले नैना, रस भरे रस भरे रसिया
की